इंसान के जिस्म में जिन्नात किस जगह से दाखिल होते हैं और इंसान के जिस्म के अंदर किस हिस्से में रहते हैं, आज बात करेंगे इसके ऊपर। अगर आपको ये तमाम मालूमात चाहिए, मालूम करना चाहते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह ये तमाम सवालात आपके इस वीडियो में हल हो जाएंगे। जिन्नात इंसान को तीन वजूहात की बिना पर तंग करते हैं। सबसे पहली वजह, जब औरतों के ऊपर जिन्नात आशिक हो जाते हैं तो उनको कई तरीकों से परेशान करते हैं, हत्ता कि जिना भी करते हैं। इसी तरीके से जो जिन्नियां होती हैं वो मर्दों के ऊपर आशिक हो जाती हैं, तो जब आशिक होती हैं तो उनको कई तरीकों से तंग भी करती हैं और हत्ता कि उनसे जिना भी करवाती हैं। और कई एक ऐसी मिसालें हमारे पास गुजरी हैं और हम ऐसे मरीजों को जानते भी हैं। दूसरी वजह यह होती है कि जब आप उनकी रिहाइश पे या किसी दरख्त के नीचे आप पेशाब करते हैं, यानी ऐसी गलती करते हैं जिससे उनको तंगी होती है, उनके बच्चों को, या उनको कोई चीज जल जाती है या कोई चीज टूट जाती है, तो इस गलती की बिना पर वो आपको तंग करते हैं। और तीसरी वजह होती है कि जब जादू के जरिए कोई आमल या कोई आपका साथ हसद करने वाला शरीर आपको तंग करने के लिए जादू के जरिए किसी आमल से आपके ऊपर जिन्नात को मुसल्लत करवा देता है। तो ये तीन वजूहात हैं, जिन तीन वजूहात की बिना पर जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं। जब भी कोई जिन्न किसी को तंग करता है तो इन तीन वजूहात में से कोई एक जरूर होती है। जिन्नात इंसान के जिस्म में चार हालतों में दाखिल होते हैं। वो हालतें आपने तवज्जो से सुन लेनी है। जब इंसान शदीद गुस्से की हालत में होता है तो जिन्नात कहते हैं हम बड़े आराम से इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरा, जब इंसान शदीद खौफ और डर की हालत में होता है तो जिन्नात कहते हैं हम बड़ी आसानी के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तीसरा, जब इंसान ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाएं कि वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब की नाफरमानी की भी परवाह नहीं करता, अल्लाह और अल्लाह के हबीब से दूर हो जाता है। तो जब इंसानी दुनियावी ख्वाहिशात हद से बढ़ जाती हैं तो जिन्नात कहते हैं ऐसे जिस्म में हमारे लिए दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम बड़े आराम से दाखिल हो जाते हैं। नंबर 4, जब इंसान गफलत की जिंदगी गुजारता है, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत, पाकी और पलीदी का एहतमाम नहीं करता, अपनी जुबान को कभी भी जिक्र से तर नहीं करता, जिन्नात का ये कहना है ऐसे गाफिल इंसान का जिस्म हमारे लिए दाखिल होने में कोई भी रुकावट नहीं बनता। तो ये चार हालतें हैं जिससे इंसान के अंदर जिन्नात बड़ी आराम से दाखिल हो जाते हैं। जिन्नात इंसान के जिस्म में किस हिस्से से यानी किस जगह से दाखिल होते हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपके कान, आपकी आंखें, आपका मुंह और आपके कान, ये चार उनके दाखिल होने की मेन जगह है। जिन्नात इंसान के किस हिस्से में रहते हैं? इंसान के अंदर आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर जादू किया जाता है तो जादू की जो किताबें लिखी गई हैं उनमें लिखा हुआ है कि जब जादू किया जाता है ये चार चीजें अपने कब्जे में करता है, आपका दिमाग, आपका जिगर, आपका दिल और आपका मैदा। यही होता है कि आप मैदे, दिल, जिगर और दिमाग की दवाई करवाते करवाते 10 साल आपको गुजर जाते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो डॉक्टर हजरात आपको यही बताते हैं आपके दिल के तमाम चेकअप कर लिए गए हैं, कोई मसला नहीं आ रहा, आपका जिगर ठीक काम कर रहा है, खून क्यों नहीं फिर पैदा कर रहा, आपका मैदा अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई चीज नहीं आ रही। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये तमाम जब चीजें होती हैं तो ये होते हैं जादू जिन्नात के मामला। तो हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि जो शैतान है वो इंसान के जिस्म के अंदर जो नालियां हैं खून की, उतना तेज नालियों के अंदर खून नहीं दौड़ता जितना शैतान दौड़ता है। तो आप उसके लिए इंसान के जिस्म के अंदर किस जगह रहना है कोई मुश्किल नहीं, वो कोई जगह भी अपने लिए मुंतखब कर सकता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपके अंदर शैतान जिन दाखिल हो जाएगा, ये तो
ये तो वो जिन को पता है कि वो आपके जिस्म के किस हिस्से को टारगेट करता है, दिल को, जिगर को, दिमाग को, आपके मैदे को। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बड़ी अहम बातें जो आपके लिए मैं लेके आया हूं, ताकि आज जो जादू नगरी दुनिया में चल रही है, घर घर में जादू किया जा रहा है, एक दूसरे को करने जा रहा है, एक बंदा दूसरे के ऊपर जादू करने पे तुला हुआ है। तो इतने मुश्किल माशरे में जिंदगी गुजारते हुए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। इतनी अहम मालूमात की जरूरत जितनी आपको थी, बाकी मुसलमानों को भी है। आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, प्यारा सा मैसेज करें। अस्सलामु अलैकुम।